हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रेमदीप्ति चिन्मय आज आप लोगों को साइकोडायनेमिक्स ऑफ पेन के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। व्हाट इज़ पेन? दर्द क्या होता है? पेन इज एक्सपीरियंस्ड एज एन इमोशन विच शो इट्स प्रेजेंस ओवर द बॉडी। दर्द एक भावना है, भावना के अनुरूप अनुभव किया जाता है जो कि शरीर पर आपकी उपस्थिति दर्ज कराती है। किसी भी मनुष्य को जब दर्द होता है तो वह एक पार्टिकुलर अंग चुन लेता है, वो उसका इमोशन से जुड़ा हुआ होता है। किसी मनुष्य को सबसे तीव्र दर्द महसूस होता है जो कि उसके ही द्वारा उसको दिया जाता है। दर्द एक प्रतिबिंब है, लेकिन यह प्रदर्शन के लिए अपने शरीर का वह खास हिस्सा को चुनती है। दर्द किसी पार्टिकुलर अंग को क्यों चुनती है? यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि दर्द किसी पार्टिकुलर अंग को वह क्यों चुनती है। तो इसका जवाब, हर दर्द का अलग अलग साइकोडायनेमिक्स होता है और वह जिस तरह का दर्द होता है उसके हिसाब से वह पार्टिकुलर अंग ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। सबसे पहले हम साइनस के बारे में, साइनस का साइकोडायनेमिक्स समझते हैं। साइनस का लेफ्ट और राइट दोनों का साइकोडायनेमिक्स अलग अलग है। लेफ्ट साइड साइनस तब प्रभावित होता है जब परिवार या परिवार के किसी करीबी व्यक्ति से भावनात्मक चोट पहुंचता है, और राइट साइड का साइनस तब प्रभावित होता है जब किसी ऑफिस में हम काम कर रहे हैं तो बॉस और उसके जूनियर का संबंध अच्छा ना हो, वहाँ पे राइट साइड का साइनस प्रभावित होता है। आगे नेक का साइकोडायनामिक्स हम लोग जानते हैं। नेक का साइकोडायनामिक्स किसी व्यक्ति के गर्दन में दर्द होता है तो क्यों होता है? उसका आत्मसम्मान, उसकी गरिमा को जब ठेस पहुंचती है तो गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाता है। वह किसी परिवार के सदस्य से या किसी अपने नज़दीकी व्यक्ति से हो सकता है। साइकोडायनामिक्स तभी प्रभावित होता है जब उस व्यक्ति से आपका किसी तरह का लगाव हो। चूँकि आप जिसको नहीं जानते हैं वो आपको कुछ बोल भी दे तो उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं होता है। तो यहाँ जब भी आपको किसी तरह का प्रभावित होता है तो वो आपके घर के परिवार हो सकते हैं, सदस्य हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, नज़दीकी जिससे हो। अब आइए कान का साइकोडायनेमिक्स समझते हैं। अक्सर कान छोटे बच्चों का प्रभावित हो जाता है, तो अगर बच्चे के दायां कान की समस्या होता है तो समझना चाहिए कि उसके माँ बाप द्वारा वह प्रताड़ित हो रहा है। और अगर उसका दायां कान तो माँ बाप द्वारा प्रताड़ित हो रहा है, और बायां कान अगर प्रभावित हो रहा है तो वह उसके टीचर, दोस्त, किसी के द्वारा प्रभावित हो सकता है। अब आइए शोल्डर के बारे में हम समझते हैं। शोल्डर का साइकोडायनामिक्स। शोल्डर कंधे को कहते हैं, और कंधा व्यक्ति के दो प्रकार के होते हैं। एक मजबूत स्टाउट कंधा जो कि जिम्मेवारियों को
निभाने में वह सक्षम होता है। और एक स्टूप कंधा, जिसका कंधा झुका हुआ होता है, सल्फर पर्सनालिटी होते हैं, तो वो जिम्मेवारियों से भागते हैं, वो जिम्मेवारियों को उठाने से डरते हैं। अब यहाँ पे कंधा का साइकोडायनेमिक्स क्या होगा वो जानते हैं। लेफ्ट शोल्डर जब प्रभावित होता है तो उसका दर्द परिवार के प्रति प्रेम द्वंद्व से संबंधित होता है, और राइट शोल्डर का दर्द व्यवसाय, कार्यस्थल और जिम्मेवारी से संबंधित होता है। अब अगला है नी का साइकोडायनेमिक्स हम लोग समझते हैं। घुटना उस गतिशीलता का प्रतीक है जो मनुष्य को आगे ले जाती है। घुटना स्वतंत्रता का प्रतीक है। जब आदमी स्वतंत्र होता है तो कहीं भी आ जा सकता है, लेकिन जब उस पर परिवार द्वारा उस पर थोपे गए निर्णय को पालन करने के लिए बाध्य जब होता है, वह अपना निर्णय खुद नहीं ले सकता है, तो वहाँ पर उसकी स्वतंत्रता का हनन होता है, तो यहाँ पर उसकी आज़ादी छीन जाती है, तो वहाँ उसका घुटना प्रभावित हो जाता है। घुटना का दर्द औसतन मर्द से ज़्यादा औरत में देखा गया है, क्योंकि हिंदुस्तान पुरुष प्रधान देश है और वह यहाँ औरतों को अपना निर्णय लेने में बहुत दिक्कत होती है। वह अपने निर्णय को स्वतंत्र रूप से नहीं ले सकती है। वह घर के सदस्य, पति, पिता या जो भी घर में हो, उनके खिलाफ वह नहीं जा सकती है, और जो उनका निर्णय नहीं भी है तो उनके ऊपर थोपा जाता है, तो उनकी आज़ादी छीन जाती है इस तरह से, और उनकी घुटना प्रभावित हो जाता है। इस तरह से मैंने कुछ साइकोडायनेमिक्स बताया, और अगले भाग में और जो भी छूट रहा है मैं उसे बताऊंगा। इसके लिए एक बुक है, पेन ऑफ स्वीट पिल्स, HHF, डॉक्टर मयूरेश महाजन का। आप लोग इसे खरीद के पढ़ सकते हैं। यह बहुत अच्छी बुक है। थैंक यू।